हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस के फॉर द मंथ ऑफ जून। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ आज सीखने को मिलेगा। करेक्ट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरबीआई के द्वारा अभी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ की गई। करेक्ट? और ये जो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके लिए जो कमेटी बैठी, कितने मेंबर की कमेटी थी? वो 6 मेंबर की कमेटी थी। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे। करेक्ट? फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ रेट्स हम देख लेते हैं, जैसे पॉलिसी रेपो रेट कितना है? 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75, बैंक रेट था 6.75, रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35, कैश रिजर्व रेशो 4.5%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18%, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फॉर फिस्कल ईयर कितना रहा? वो था 5.1% फॉर फिस्कल ईयर 24, और टारगेट क्या है? 4% का, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, अगर आपको याद हो तो, बोला था कि हम 4% के टारगेट को अचीव करेंगे। एंड यहाँ पे 2 से लेके 6% तक आपका जो इन्फ्लेशन है वो एक्सेप्टेड रहता है। इवन अगर आप देखेंगे यूएसए का जो टारगेट है वो कितना है? 2% इन्फ्लेशन का लाने का, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर हम बात करें फिर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, कितना है? 595.1 बिलियन डॉलर इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ हम बात करते हैं अभी आरबीआई के द्वारा, याद रखेंगे, डीएलजी की गाइडलाइंस अभी इशू करी गई। राइट? ये डीएलजी क्या है? ये एक टर्म है, रेफर किया जाता है into the contractual agreement between the regular entities and an entity in which the entity will guarantee a compensation for the loss due to the default up to a certain percentage of the loan portfolio. करेक्ट? फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अभी आरबीआई ने इशू किया है फ्रेमवर्क फॉर द कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स। राइट? अंडर दिस जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव लेंडर्स, दे कुड बी एबल टू रिजॉल्व नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड स्ट्रीमलाइन द इंस्ट्रक्शन फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज। इसी के साथ साथ
PSL टारगेट्स फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स, जो कि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के थे, उनको 2 साल के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 31 मार्च 2024 से एक्सटेंड कर दिए गए हैं 2026 तक, राइट। पहले 2024 तक थे, अब उनको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर इसी के साथ साथ पीपीआई क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा अभी ई रूपी वाउचर्स लॉन्च किए गए हैं। इन ई रूपी वाउचर्स को इंक्रीज करने के लिए इनका यूज ये लॉन्च किया गया। एंड जो ये ई रूपी वाउचर्स थे, ये डिजिटल वाउचर्स थे जो अगस्त में 2021 में लॉन्च किए गए थे, राइट। एंड इट राइड्स ऑन यूपीआई एनपीसीआई पेमेंट, जो यूपीआई लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फिर याद रखना बैंक ने इशू किया है रुपे फॉरेक्स कार्ड्स को, राइट। अब बैंक्स इन इंडिया कैन यूज, और या फिर याद रखेंगे आरबीआई ने अलाउ किया रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स को बाय द बैंक्स इन इंडिया, ताकि वो एटीएम्स पे एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स पे उनका यूज किया जा सके। अगर कैश विड्रॉ करना है तो रुपे फॉरेक्स कार्ड से आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर पाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट करनी है वो कर पाएंगे, एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स कहीं पे आप जाके ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उन कार्ड से, वो भी रिसेंटली अब कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो नोट कर लेना, नहीं है एक बार वापस से वीडियो को बैक करके ज़रूर पढ़ना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है 100 डेज 100 पेज कैंपेन। ये भी लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा भी रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है 100 डेज 100 पेज कैंपेन, करेक्ट। इस कैंपेन के अंदर 10 साल से ज़्यादा जो भी अनक्लेम डिपॉजिट है या फिर वहाँ पर कोई भी क्लेम नहीं लिया गया है, राइट, या फिर मैच्योरिटी के बाद भी वो पैसा वहीं पर है, तो उसको अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं, करेक्ट। तो आरबीआई के द्वारा भी स्टेप लिया गया कि 100 डेज तक ऐसे 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स हम सेटल करेंगे एट एवरी बैंक ब्रांच, ठीक है, 100 डेज तक। और जो भी राइटफुल ऑनर होगा, जो भी क्लेमेंट होगा, उसको वो पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, करेक्ट। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी याद रखेंगे इन्हीं के द्वारा एक प्लेटफॉर्म भी सेटअप किया गया है, जहां पर जाके आप अपने अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। एंड एम क्या है, टू सेटल अनक्लेम डिपॉजिट्स। ये कैंपेन रन करेगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया विद इन 100 डेज, एंड अकाउंट्स विच आर नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 years और डिपॉजिट दैट आर नॉट क्लेम्ड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी कंसिडर्ड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट पे आते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, इनके द्वारा अभी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डैशबोर्ड, तो याद रखेंगे ये जो डैशबोर्ड का नाम है ना, ये है अंतर्दृष्टि। बेसिकली अंतर्दृष्टि क्या है, अंतर्दृष्टि एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड है। जैसे डैशबोर्ड फॉर एग्जांपल आप लेके चलिए, जैसे हम यूट्यूब पे आपको पढ़ाते हैं, राइट, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सी ऑडियंस को पढ़ा रहे हैं, किस सब्जेक्ट की ऑडियंस को पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्या हमारा नीश है। जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, राइट, और हम बेस्ट हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम करंट अफेयर्स की ऑडियंस को ही कैटल करें, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं एंड हम हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो इंग्लिश बच्चे देखते हैं इंग्लिश में भी उनका कैटर हो सके, और जो हिंदी में समझना चाहते हैं वो हिंदी में भी समझ सके, राइट। तो ऐसे ही हमें इनसाइट्स कहाँ से मिलती हैं, तो यूट्यूब इनसाइट्स करके आपका एक प्लेटफॉर्म होता है, एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाकर आप अपना डाटा देख सकते हैं इस सब के बारे में, तो वो हमें रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है। सिमिलरली ये आपके डैशबोर्ड्स होते हैं, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया गया शक्तिकांत दास के द्वारा। ये गवर्नर है आरबीआई के, एंड गवर्नर ऑफ द ईयर का भी खिताब अभी शक्तिकांत दास को ही मिला था, करेक्ट। और यहाँ पर एम क्या है, दिस डैशबोर्ड विल प्रोवाइड नेसेसरी इनसाइट्स टू असेस एंड ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय रिकॉर्डिंग रेलेवेंट डाटा, राइट। आरबीआई की बात करें तो इन्हीं के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी लॉन्च किया गया था 2021 में, और गवर्नर शक्तिकांत दास, 4 डेप्टी गवर्नर्स हैं यहाँ पर, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और 1 अप्रैल को 1935 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, आरबीआई हैज ईज्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो भी याद रखेंगे एचडीएफसी क्रेडिलिया, इनका भी याद होगा तो कुछ 90% इन्होंने अपना स्टेक सेल कर दिया था टू बेरिंग पीई एंड क्रिस कैपिटल को।
जो कि वैल्यू था एट 9,060 करोड़ रुपीस। तो उस दौरान यहाँ पर जो कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ना, उसको रोक दिया था और अभी उसको वापस से चालू कर दिया किसके द्वारा, आरबीआई ने फॉर एचडीएफसी क्रेडिट लिया, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे आरबीआई, आरबीआई ने अभी कैंसिल कर दिया है महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस को, राइट। और इनका जो ये बैंकिंग लाइसेंस है इनको मार्च में मिला था 1994 में। एंड अब इसके बाद क्या होगा, ये विल दिस महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक ये ऑपरेट करेगा एज एनबीएफसी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, उन 4 क्रेडिट ब्यूरोज का नाम बताओ दैट वर फाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो है ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, इक्विफ, और जो ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड है इनको कितना फाइन दिया प्रोवाइड किया गया है, इनको कितना फाइन लगा है, तो याद रखेंगे इनको जो फाइन का अमाउंट है वो है 26 लाख रुपीस, राइट। देन इसके बाद आ जाता है आपका इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनको जो फाइन लगा है 24.25 लाख रुपीस। एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनको भी 24.5 लाख रुपीस। देन क्रिफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को, इनको लगा है आपका 25.75 लाख रुपीस का फाइन, करेक्ट। ये फाइन क्यों लगा, फॉर नॉट मेंटेनिंग एक्यूरेट बोरोवर डाटा फॉलोइंग द कस्टमर कंप्लेंट, एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन सब्जेक्टेड टू मॉनेटरी पेनल्टीज बाय आरबीआई, और ये मॉनेटरी पेनल्टीज हमने देख ली हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट सर्च कंसर्न एक्शन बाय आरबीआई टुवर्ड्स क्रेडिट ब्यूरोज। इसी के साथ साथ याद रखेंगे आरबीआई ने अभी 30 लाख रुपए का पेनल्टी भी लगाया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर, राइट, फॉर नॉन कंपाइलेंस विद द सर्टेन प्रोविजंस जो आरबीआई के नो योर कस्टमर रेगुलेशंस आई थी 2016 में, उनके साथ नॉन कंपाइलेंस के लिए या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है उसके लिए यहाँ पर 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर। नेक्स्ट, एसबीआई हैज आस्क्ड स्टॉक ब्रोकर्स टू अंडरटेक एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल सेकेंडरी मार्केट रेट बाय वॉल्यूम इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आरक्यूएफ, आरक्यूएफ इज अ रेड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया था 2020 में। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, दिस इज द पार्टिसिपेशन मॉडल जहां पे हर पार्टिसिपेशन स्टेटेड इन देयर ओन अकाउंट्स, राइट। पार्टिसिपेंट्स नॉट स्टेटेड, ट्रेडेड इन देयर ओन अकाउंट्स, ठीक। यहीं पे सेबी ने अलाउ किया स्टॉक ब्रोकर्स टू प्लेस द ब्लैट ऑन दिस आरक्यूएफ प्लेटफॉर्म, करेक्ट, on the behalf of their clients to facilitate wider participation in the corporate bond market। and RFQ होता क्या है, request for quote, right, तो याद रखेंगे। and this RFQ platform ये provide करेगा option users को to seek quote and respond to a quote। moving on, अगर सेबी की बात करें कब इस्टेब्लिश किया गया, 12 अप्रैल 1935 को। मधाबी पूरी बक यहाँ पे चेयरपर्सन रहेंगी एंड मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट, एज पर द न्यू सेबी गाइडलाइंस द म्यूचुअल फंड्स आर नाउ अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रेपो ट्रांजैक्शन ओनली ऑन कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज दैट आर रेटेड AA, राइट। और ये रेपो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, रेपो ट्रांजैक्शन होती है कि एक परचेज एग्रीमेंट दैट इज अ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट टू सेल द सिक्योरिटीज, ताकि जब उनका रेट स्लाइटली बढ़ जाए उसको वापस से खरीद लिया जाए, करेक्ट। सो परचेज एग्रीमेंट है शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट टू सेल सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू बाय देम बट एट अ स्लाइटली हायर प्राइस, करेक्ट। एंड ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि ये रेपो ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट कर सके म्यूचुअल फंड्स जो कि AA रेटेड है ऑन कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज, राइट, जो कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज डबल रेटेड है उन पर। नेक्स्ट, which organization approved a loan of $148 million to West Bengal to enhance the rural irrigation practice। वेस्ट बंगाल में इरिगेशन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके एंड जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ सके, करेक्ट। इसके लिए भी किस बैंक ने यहाँ पर या किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया, $148 मिलियन का लोन। तो ये लोन अप्रूव किया गया किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, राइट। $148 मिलियन का लोन यहाँ पे अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, फिर यहीं पे वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 14th प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा, राइट। एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC में, राइट। चलिए
फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये $148 मिलियन जो लोन है ना, ये IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक का आर्म है, इनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी बात की जाएगी, क्योंकि अगर इरिगेशन बेटर हो जाता है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी की जा सकती है, हाई यील्डिंग क्रॉप्स हो जाएंगी, मोर प्रोडक्शन होगा, और जो अर्निंग है फार्मर्स की वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन विल फंड $130 मिलियन लोन फॉर द हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। हॉर्टिकल्चर में क्या आ गया? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। इनके प्रोडक्शन के लिए और इन पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए, और बेसिकली नॉट जस्ट हॉर्टिकल्चर, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एंड मेन चीज़ आ जाती है हॉर्टिकल्चर। तो $130 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया अभी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन के लिए इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, करेक्ट। यहाँ पर आपकी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि फार्मर की इनकम बढ़ सके हिमाचल प्रदेश में, राइट। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। ऑलमोस्ट 15,000 फार्म्स को यहाँ बेनिफिट मिलेगा इन अक्रॉस 7 डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, एज वेल एज ऑन फार्म इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी टू 6,000 हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मत्सुगु असाकावा प्रेसिडेंट एंड मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर रहेगा, एंड 1966 में ये इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 150 मिलियन लोन फॉर रेजिलियंट केरला प्रोग्राम। रेजिलियंट केरला प्रोग्राम क्या है कि केरला में अगर मान लो फ्यूचर में कोई आपदा आ जाती है, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई इम्पैक्ट होता है, या फिर कोई डिजीज आउटब्रेक हो जाती है, उस दौरान केरला के लोगों की जान बचाने के लिए पहले से ही हम प्रिपेयर रहें, इसके लिए अभी $150 मिलियन लोन अप्रूव किए गए। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यहाँ पर आपका बैंक्स बनाने की बात की गई ताकि फ्लड प्रोटेक्शन हो सके। फिर यहीं पर हमारा पंबन रिवर बेसिन को मैनेजमेंट करने की बात की गई। फिर फ्लड डैमेज के लिए रिवर्स को एंड एम्बैंकमेंट्स को रिस्टोर करने की बात की गई, राइट। एंड पहले से ही कोस्टल प्लानिंग करने की भी बात की गई ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर आपका नेचुरल डिजास्टर भी आता है या नेचुरल कैलेमिटी आता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी इफेक्ट पड़ता है, तो उससे केटर किया जा सके। नॉट जस्ट दिस, अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से 44% हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है इन द केरलास फॉरेस्ट कवर, राइट। इंपॉर्टेंट डाटा मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव $295 मिलियन लोन टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन बिहार। रोड्स को, देन हाईवेज को बेटर करने के लिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर करने के लिए ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो। देखो, किसी भी दो लोकेशन के बीच में अगर कनेक्टिविटी अच्छी है ना, तो वहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और ट्रेड बढ़ेगा, राइट। ट्रेड काफ़ी बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो जाती हैं, करेक्ट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए $295 मिलियन का लोन अभी अप्रूव किया गया ताकि कनेक्टिविटी को बेटर किया जा सके इन बिहार। और इसके लिए अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने? ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस अमाउंट को अप्रूव करा, $295 मिलियन, करेक्ट। इसी में याद रखेंगे ये तो ADB ने दिया, एंड $156.6 मिलियन ये आपका प्रोवाइड किया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर वीमेंस को एंकरेज किया जाएगा पार्टिसिपेशन के लिए ताकि वीमेंस को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एंड उनको यहाँ पर काम सिखाया जाएगा, उनको अपना हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करने के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, रोड सेफ्टी के बारे में, अब्यूज़ एंड हरेसमेंट के बारे में भी अवेयरनेस कैटर की जाएगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $255.5 मिलियन का लोन टू एनहेंस द टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, याद रखना, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया में, ताकि लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कराने की बात की गई। अब देखो, एक होता है टेक्निकल एजुकेशन, जैसे हम कहते हैं ना, एक होता है टेक्निकल फील्ड्स, एक होती है नॉन टेक फील्ड्स, राइट। टेक्निकल फील्ड्स में आ जाती हैं आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग वगैरह, एंड जो आजकल हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, न्यू लैंग्वेजेस आ रही हैं। फिर दूसरी टेक्नोलॉजी जॉब्स होती हैं जो आपकी इंडस्ट्रियल जॉब्स होती हैं, उसमें रिलेटेड आपकी स्किल्स प्रोवाइड कराना, करेक्ट। तो टेक्निकल जॉब्स को बढ़ावा देने के लिए
कंप्यूटर वाइज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ पर आपके इंडस्ट्रीज़ में इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, उनको बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड कराने की बात की गई ताकि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। और इसके लिए $255 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यहाँ पे जो ग्रेस लोन का मैच्योरिटी रहेगी वो 14 ईयर्स की रहेगी विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यहीं पर याद रखेंगे 275 गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो इससे बेनिफिट होंगे और कुछ 3.5 लाख बच्चे हर साल इस सुविधा का बेनिफिट ले पाएंगे, इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट ले पाएंगे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क, इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशंस को लॉन्च किया जा सके। तो याद रखना ये जो वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में हम जानते हैं बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, राइट, और हर एक लैंग्वेज को हम कैटर ऑलमोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन विद द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी हम धीरे धीरे लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट लैंग्वेज को मतलब डिफरेंट लोगों को यहाँ पर कैटर करने के लिए, उनको अलग अलग बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, बैंकिंग के बारे में जो सर्विसेज हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एज वेल एज डिसेबल लोगों को यहाँ पर इसका फ़ायदा होगा, राइट। तो ये जो वॉइस बेस्ड बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई हब ने, ऑलराइट, ये एक आपका आर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इन्होंने आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के साथ टाइप करके ये वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया, करेक्ट। एंड ये जो कंट्रोल्स रहेंगे इसके हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर ये आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी इन लैंग्वेजेस में, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूबी ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ ताकि डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को प्रोवाइड किया जा सके एसएमईज के लिए। देखो बिजनेसमैन जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए एक बैंक तो चाहिए, क्योंकि वो बैंक ही पैसा देगा, राइट। एंड फिर उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, जो सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, जो आपके प्लेटफॉर्म्स लगेंगे, एप्लीकेशंस लगेंगी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वो प्रोवाइड करेगा यूपी। एंड फाइनेंसिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी किसके द्वारा? इंडियन बैंक के द्वारा। तो यूबी ने पार्टनर किया है इंडियन बैंक के साथ ताकि डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग जो इंडियन बैंक की है उसको और अच्छे से एक बड़े स्केल पे ले जाया जा सके फॉर दिस एसएमईज। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इस पार्टनरशिप से ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपीस जनरेट किए जाएंगे, डिसबर्स किए जाएंगे इन द फर्स्ट ईयर एज लोन्स, करेक्ट। एंड इंडियन बैंक विल यूटिलाइज यूबीज टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म टू डिजिटली एनेबल एंड स्केल देयर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। नेक्स्ट पे आते हैं। किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एमओयू साइन किया टू डेवलप PPP प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। तो याद रखेंगे आईएफसी ने एंड NAFBID ने टाइप किया ताकि इंडिया में जो PPP प्रोजेक्ट्स है ना उनको बढ़ावा दिया जा सके। अब इससे क्या होगा PPP प्रोजेक्ट से कि इन्वेस्टमेंट आएगी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, और हम जानते हैं इंडिया का एम है क्या कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है, राइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए एज वेल एज लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रोथ पे हमें फोकस करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि जो PPP प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, इनसे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अच्छी आती है एंड प्रोजेक्ट्स हमारे ग्रो होते हैं। इवन अगर हम देखेंगे IFC, तो ये पिछले 30 सालों से PPP प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि किसी कंट्री में ग्रो कर सकें। इनिशियली अगर हम देखें तो ये जो PPP प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाएंगे इन द फ्यू नेक्स्ट ईयर्स एज वेल एज। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहीं पर जो ये PPP प्रोजेक्ट्स है ना, NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इनके अंडर हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में है, जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, दे आर वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट अराउंड $1.4 ट्रिलियन, उनमें इन्वेस्टमेंट लगेगी। एंड हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। देखो एक तो सिर्फ गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सिर्फ सरकार चला रही है। एक आ जाता है प्राइवेट जब वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और एक फिर आ जाता है आपका पब्लिक भी जहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, राइट। तो वो प्रोजेक्ट्स में आप गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, राइट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज वेल एज आप पब्लिक से भी पैसा जनरेट कर रहे हैं विद सर्टेन गारंटी ऑफ फिक्स रिटर्न टू देम, राइट। तो इससे क्या होता है, एक सर्कुलर इकोनॉमी भी बनती है, एज वेल एज जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका फेल होने का बहुत कम चांस रहता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लोगों का पैसा लगा होता है एंड उसको फिर हर सेक्टर से और हर तरीके से
सक्सेस की तरफ ही ले जाया जाता है, राइट। सो दीज ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स विल बी सेलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन देयर सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज क्लाइमेट अडॉप्शन एंड मिटिगेशन। तो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए इन प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट किया जाएगा अक्रॉस कंट्री, एंड ध्यान में रखा जाएगा कि ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं। चलिए आईएफसी की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मख्तार डायोप। ये हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में रहेगा। 1956 में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। नेक्स्ट, विच टू ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर टुगेदर टू ऑफर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए अभी येस सिक्योरिटीज लिमिटेड ने टाइप किया वॉच योर हेल्थ के साथ, राइट। वॉच योर हेल्थ का एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है वेल्थ वेयर इन्वेस्टमेंट एंड हेल्थ यूनाइट, राइट। ये एक प्रोग्राम है वेल्थ वॉच योर हेल्थ का। इनके अंडर ये येस सिक्योरिटीज के साथ मिलकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर ये जो येस सिक्योरिटीज है ना, ये फ्री डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराएंगी इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ताकि इनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सके, एसआईपीज के बारे में, एआईपीज के बारे में बता सके टू दिस रिटेल एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स, करेक्ट। एंड याद रखेंगे ये जो प्रोग्राम है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वेल्थ वेयर इन्वेस्टमेंट एंड हेल्थ यूनाइट, ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वॉच योर हेल्थ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है सिडबी। सिडबी ने साइन किया एक पैक्ट विद विच बैंक टू ऑफर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू एमएसएमईज। तो ये एचडीएफसी बैंक ने टाइप किया सिडबी के साथ, ताकि यहाँ पर एमएसएमईज को वेरियस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें। इसका जो एमओयू साइनिंग हुई थी वो वी सत्या वेंकट राव, जो कि डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिडबी के, इनकी प्रेजेंस में, अलॉन्ग विद अखिलेश कुमार रॉय, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ एचडीएफसी बैंक की, उनकी प्रेजेंस में ये एमओयू साइन हुआ था। सिडबी की अगर हम बात करें तो शिवा सुब्रमण्यम रमन यहाँ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में, एंड 1990 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है रिंग। रिंग ने भी पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू इंटीग्रेट यूपीआई प्लगइन, ताकि स्कैन एंड पे फीचर प्रोवाइड किया जा सके। जैसे आप क्यूआर कोड से स्कैन करके इजीली पे कर सकते हैं थ्रू द यूपीआई, राइट। तो यही अभी रिंग ने पार्टनर किया किसके साथ? तो वो है एनपीसीआई, क्योंकि जो यूपीआई की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? एनपीसीआई। एंड रिंग क्या है? ये इंडिया का लीडिंग डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है। ओमनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रिंग आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे वन स्टॉप इंटीग्रेटेड पेमेंट एंड क्रेडिट सॉल्यूशन एंड स्कैन एंड पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए थ्रू क्यूआर कोड, ताकि यूपीआई से पेमेंट हो सके फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर अकाउंट, एंड बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए टू द मर्चेंट्स एंड फिनटेक, इनके द्वारा ये पार्टनरशिप की गई फॉर यूपीआई प्लग इन। नेक्स्ट आ जाता है किस बैंक ने पार्टनर किया वाइज के साथ टू ऑफर ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज टू एनआरआई। देखो रेमिटेंस क्या होता है? एक होता है इनवर्ड रेमिटेंस, एक होता है आउटवर्ड रेमिटेंस। तो ये इनवर्ड रेमिटेंस क्या है कि अगर मान लो एक बच्चा है वो यूएस जाके पढ़ना चाहता है, करेक्ट, तो उसके लिए पहले वो कुछ खर्चा करेगा, टिकट्स बुक कराएगा, कुछ पैसों को डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा, फिर वहाँ की यूनिवर्सिटी की फीस पे करेगा, वहाँ पे रहने का रेंट वगैरह, खाने पीने का खर्चा। तो ये क्या हो गया? ये हो गई आउटवर्ड रेमिटेंस, मतलब इंडिया का रुपी कन्वर्ट हो गया डॉलर में और वो बाहर चला गया, करेक्ट। फिर आ जाता है आपका इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब वो बच्चा नौकरी लग जाएगा, राइट, वो कमाने लग जाएगा, तो वो क्या करेगा? अपने इंडिया में अपनी फैमिली को पैसा भेजेगा, और वो फिर डॉलर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ भेजेंगे, तो वो हो गया इनवर्ड रेमिटेंस। इंडिया में सबसे ज़्यादा इनवर्ड रेमिटेंस देखा गया था ऑफ 100 बिलियन प्लस का, राइट, 100 मिलियन से भी ज़्यादा का यहाँ पे हमें रेमिटेंस देखने को मिला था, मैक्सिमम था जो कि, राइट। तो आ जाता है कि किस बैंक ने पार्टनर किया वाइज के साथ टू ऑफर ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज? वो है इंडसइंड बैंक ने, एंड दिस इज टू ऑफर सर्विसेज टू द एनआरआईज ऑफ यूएसए एंड सिंगापुर ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मणिपाल टेक्नोलॉजीज। इन्होंने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू ऑफर कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस? तो अभी किन के साथ टाइप किया है मणिपाल टेक्नोलॉजीज ने? तो एमटीएल इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ टू ऑफर कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस, राइट। एंड ये
पार्टनरशिप है ताकि सस्टेनेबल नेटवर्क बन सके ऑफ द कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जो कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, असेसिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा एंड जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो बेटर प्रोवाइड की जाएंगी टू द रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज को यहाँ पर बेसिकली टारगेट किया जाएगा। चलिए, अगर इंडियन बैंक की मैं बात करूं तो शांति लाल जैन यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेडक्वार्टर रहेगा चेन्नई, तमिलनाडु में। इसी के साथ साथ इंडियन बैंक का याद रखेंगे, इस साल इन्होंने मार्च क्वार्टर में 47% का राइज देखा इन देयर नेट प्रॉफिट, जो कि है 1447 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है कोटक जनरल इंश्योरेंस। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने भी पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू एमएसएमईज। तो याद रखना, इन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में एक Active.ai, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, इनके साथ टाइप किया है ताकि जो एमएसएमईज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके बारे में स्टडी करके उनकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, उनके वे ऑफ बिजनेस डूइंग, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल पर यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई कि जब उनको पैसे की ज़रूरत हो, किस सेक्टर में उनको ज़्यादा की ज़रूरत हो सकती है, उनके बिजनेस ज़्यादा कहाँ पर है, बिजनेस रिस्क ज़्यादा कहाँ पर है, तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एआई मॉडल पे बेस्ड आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई टू एमएसएमईज। किसके द्वारा, और ये टाइप किया गया कोटक जनरल इंश्योरेंस ने इसके लिए टाइप किया Active.ai के साथ। नेक्स्ट, L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन्होंने टाइप किया किसके साथ, BSNL के साथ, ताकि प्राइवेट 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें। 5th जनरेशन ऑफ ये सर्विस नेटवर्क होता है एंड 5G हम जानते हैं दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इंटरनेट जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, करेक्ट। एंड यहाँ पर याद रखेंगे BSNL के साथ टाइप किया ताकि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड IoT जो आने वाले टाइम में एक $8 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है 2026 तक, हम देखेंगे काफ़ी सारा ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो कि हैवी इंटरनेट यूज़ करेंगे, उनको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होगी और इसीलिए यह 5G नेटवर्क को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, राइट। एंड इवन इफ़ यू रिमेंबर, इंडिया में पहली कंपनी कौन सी बनी थी जिन्होंने 5G नेटवर्क लॉन्च किया था, एयरटेल, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया विद प्रायोरिटी पास एक्सेस ताकि एयरपोर्ट लॉन्चेस का एक्सेस मिल सके टू रुपे कार्ड होल्डर्स। तो याद रखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पार्टनर किया है, NPCI ने पार्टनर किया प्रायोरिटी पास एक्सेस के साथ ताकि एयरपोर्ट लॉन्चेस को एक्सेस मिल सके टू द रुपे कार्ड होल्डर्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 प्रीमियम ऐसे लॉन्चेस हैं जहाँ पर हमें एक्सपीरियंस मिल सकता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं उन एयरपोर्ट लॉन्चेस को, और ये रुपे कार्ड होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट। इन दिस मेजर सिटीज़ में आपके प्रीमियम लॉन्चेस रहेंगे एंड यहाँ पर रेलवे लॉन्चेस का भी एक्सेस प्रोवाइड कराने की बात की गई। एंड ये जो रुपे है, याद रखना, ये मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस है जो कि एक पेमेंट सर्विस सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया था NPCI के द्वारा ही, और कब, 2014 में। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया CPS। ये CPS क्या है, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर 2023 से 2027 की लॉन्च की गई विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट विल फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ग्रीन ग्रोथ। तो याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी लॉन्च करी है ये इंडिया CPS फॉर 2023 से 2027, ये 5 साल की रहेगी, जहाँ पर बताया गया कि क्या फ्रेमवर्क रहेगा, इंडिया कैसे एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करेगा, कैसे ग्रीन ग्रोथ हम फोकस करेंगे, कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी फॉलो करना है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को भी फॉलो करना है, राइट, और क्लाइमेट रेजिलेंट हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। रीज़न क्या है इसका, कि हम चाहते हैं कि हम जो अभी डेवलपिंग नेशन है, राइट, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन से हम एक डेवलप नेशन बन जाए बाय 2047, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है, करेक्ट। क्यों 2027 ही क्यों, क्योंकि 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के यहाँ पर, राइट। तो ध्यान में रखेंगे इंडिया CPS EDB की एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, 5 साल का था ये फ्रेमवर्क 2023 से 27 के लिए, जो कि फोकस करेगा ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ग्रीन ग्रोथ।
बेनिफिट्स क्या हैं? दिस विल एनेबल अर्बन एरियाज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप देखेंगे अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इंडिया का फाइनेंस सेक्टर कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर में कितनी नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, राइट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम देख रहे हैं रोड एंड हाईवेज कितने सारे बन रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग पे कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे तीन पिलर्स याद रखेंगे सीपीएस के। वो है एक्सेलरेट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन पे बात की गई, प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ एंड डीपन सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ कुछ और डाटा ध्यान रखेंगे। इंडिया जो है ना थर्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का एमिटर है, पहली चीज। दूसरा, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द बैंक्स फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया $391 मिलियन की फाइनेंसिंग फॉर द स्टेट ऑफ असम एंड त्रिपुरा? तो यहाँ पर $391 मिलियन की जो फाइनेंसिंग है ये अप्रूव की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि असम स्टेट में एंड त्रिपुरा स्टेट में यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एज वेल एज डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी जा सके इन दीज रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर मैं असम की बात करूं तो यहाँ पर असिस्ट प्रोग्राम रहेगा एक, राइट। और इस प्रोग्राम के अंडर 251 मिलियन डॉलर का यहाँ पे लोन, इनकी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी गई ताकि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, राइट। और ये असिस्ट क्या रहेगा? असम स्टेट सेकेंडरी, आई करेक्ट, नॉट कनेक्टिविटी। $251 मिलियन जो ये असिस्ट प्रोग्राम के लिए, ये असम स्टेट के लिए, ये आपके हेल्थ केयर, राइट, हेल्थ केयर सर्विसेज को, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करा जाएगा अंडर दिस असिस्ट प्रोग्राम जो कि असम स्टेट का है। और यहाँ पे $251 मिलियन लाए गए हैं इस प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट, फिर जो बचे कितने, कितना अमाउंट बच गया? $140 मिलियन, राइट। ये $140 मिलियन अप्रूव यूज किया जाएगा किसके लिए? ये त्रिपुरा में यूज किया जाएगा, त्रिपुरा प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि आपकी किस लिए होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो अगर पूछा जाए, असम में हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करने के लिए $251 मिलियन एंड त्रिपुरा में $140 मिलियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक ने अभी $300 मिलियन का लोन अप्रूव किया छत्तीसगढ़ में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, टू इम्प्रूव एजुकेशन, करेक्ट। और यहीं पे एक छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम है जिसके अंडर यहाँ पे फंडिंग की जाएगी, वो है चॉक प्रोग्राम। चॉक क्या है आपका? छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर अ नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन। इसके अंडर 4 मिलियन बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बेनिफिट, एंड ऑलमोस्ट $300 मिलियन की फंडिंग की गई है फॉर दिस चॉक प्रोजेक्ट, जो कि टू इम्प्रूव एजुकेशन है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड क्रेडिट ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म टू एनेबल क्रेडिट सर्विसेज ऑन यूपीआई? तो कीवी के द्वारा ये लॉन्च किया गया कि आप यूपीआई पे, अपने क्रेडिट कार्ड पे यूपीआई की फैसिलिटी लॉन्च की गई है, करेक्ट। डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। फिर यहीं पे याद रखेंगे मिंत्रा एंड कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने भी अभी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल फैशन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया कि अगर आप मिंत्रा से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा ऑफ अप टू 10%, और 7.5 का इंस्टेंट यहाँ पर आपको कैशबैक मिल जाएगा, राइट। तो ये कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड है, ये आपका मास्टर कार्ड एज वेल एज रुपे दोनों पे अवेलेबल रहेगा, राइट। एंड ये टायर 1, 2 एंड 3 तीनों सिटीज के लिए अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पे 5% कैशबैक भी रहेगा स्विगी, इंस्टामार्ट, पीवीआर, क्लियर ट्रिप एंड अर्बन कंपनी पर। नेक्स्ट, एस फिक्स डिपॉजिट स्कीम, ये अभी ऑफर कर रही है 8.5 इंटरेस्ट, जो कि लॉन्च की गई थी किस बैंक के द्वारा? तो याद रखेंगे आरबीएल बैंक के द्वारा ये आपकी एस फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि 8.5% अभी ऑफर कर रही है। यहाँ पे जो टर्म रहेगा फिक्स डिपॉजिट का 12 से लेके 20 साल तक रहेगा, करेक्ट। एंड द कस्टमर्स विल हैव एन एडिशनल ऑल्टरनेटिव्स फॉर बैंक्स एंड प्राइजेस अंडर द न्यू प्लान। यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है फिक्स डिपॉजिट की वो कितनी रहेगी? 50 लाख रुपीज़, और जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो कितनी है? 2 करोड़ रुपए, करेक्ट। बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए ये आपकी अवेलेबल रहेगी स्कीम, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं आरबीएल बैंक की बात करूं तो
आर सुब्रमण्यम कुमार यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा एंड 1943 में ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है विच बैंक लॉन्च्ड अ सेविंग प्रोग्राम रिजर्व फॉर अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड हाई नेट इंडिविजुअल्स। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है ये सेविंग प्रोग्राम जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया। जो बिजनेस फैमिलीज हो गई, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया। एंड जो एलिजिबिलिटी रहेगी यहाँ पे क्या है, दे शुड हैव अ मिनिमम, इंडिविजुअल शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 7.4 करोड़ रिलेशनशिप वैल्यू एंड अ मिनिमम सेविंग बैंक अकाउंट बैलेंस जो ईयरली बैलेंस होना चाहिए 50 लाख रुपीज का होना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट, which bank launched ICCW facility for cash withdrawals using UPI on their ATM? ये ICCW फैसिलिटी क्या है? ICCW होता है इंटरपेरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। मतलब आप ATM पे जाके बिना कार्ड के UPI की मदद से आप कैश विड्रॉ कर पाएंगे विद दिस फैसिलिटी एंड ये लॉन्च की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। याद रखेंगे ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया जिन्होंने ICCW फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। करेक्ट। एंड बॉब बैंक ऑफ बड़ौदा इनके कुछ 11,000 यहाँ पर ऐसे ATMs हैं अक्रॉस इंडिया। करेक्ट। और ये जो कस्टमर्स हैं यूजिंग भीम UPI, बॉब वर्ल्ड UPI और एनी अदर UPI एप्लीकेशन की मदद से ये यहाँ पर ICCW फैसिलिटी को कैन एनेबल ऑन देयर फोन एंड दे कुड विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ATM। लिमिट क्या है? 2 ट्रांजैक्शन हो सकती है इन अ डे एंड एक ट्रांजैक्शन में कितनी लिमिट है? 5,000 रुपये की। करेक्ट। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजीव चड्ढा रहेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात में एंड 1908 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। टैगलाइन क्या रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा की? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट, माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे, दिस इज द नेम ऑफ द न्यू कैंपेन जो लॉन्च किया गया था किस बैंक के द्वारा? तो याद रखेंगे माई अकाउंट लॉन्च टुडे, माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे ये लॉन्च किया गया था HSBC के द्वारा और इस कैंपेन में जिसने फीचर किया वो था विराट कोहली जो कि इंडियन क्रिकेटर है एंड ये इनके न्यू ब्रांड इन्फ्लुएंसर भी हैं। करेक्ट। एंड ये लॉन्च किया गया था कैंपेन फॉर ओपनिंग अप अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट। एज वेल एज यहाँ पे याद रखेंगे एक और चीज़, प्रोजेक्ट कुबेर, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट कुबेर फॉर ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स एंड कॉर्पोरेट सैलरी पैकेजेस के लिए। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? बेंगलोर कर्नाटका में लॉन्च किया गया था। राइट। चलिए, नेक्स्ट पे आ जाता है भी किस बैंक ने पार्टनर किया 6 इंडियन बैंक के साथ टू ट्रायल ब्लॉकचेन बेस्ड USD सेटलमेंट? ये रहेगा JP मॉर्गन। और इनका अगर आपको याद हो मेटावर्स में जो इनका ऑफिस है उसका क्या नाम है, या फिर जो उनका बिल्डिंग है उसका क्या नाम है? ऑनेक्स। राइट। ये वो प्लेटफॉर्म रहेगा आपका एंड इन्होंने ही अभी टाई अप किया 6 इंडियन बैंक्स के साथ ताकि ऑनलाइन सेटलमेंट का ट्रायल किया जा सके थ्रू ब्लॉकचेन बेस्ड USD सेटलमेंट। फिर यहाँ पे जो 6 बैंक्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक एंड JP मॉर्गन का ओन बैंकिंग सब्सिडरी जो कि जिफ्ट सिटी में है, गांधीनगर गुजरात में। फिर यहाँ पे नॉस्ट्रो अकाउंट्स आ जाता है एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स आ जाता है। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? व्हेन अकाउंट हेल्ड बाय अ फॉरेन एक्सचेंज या फिर अकाउंट हेल्ड बाय अ बैंक इन फॉरेन करेंसी एट अनदर बैंक। करेक्ट। वो नॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट हो गया जब एक फॉरेन बैंक हमारी लोकल करेंसी में आके हमारी कंट्री में कोई बैंक अकाउंट खोले तो वो वॉस्ट्रो अकाउंट। और नॉस्ट्रो अकाउंट जब हम जाके किसी दूसरे बैंक की फॉरेन करेंसी में बैंक अकाउंट खोलें। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट, मिलेनियम क्रेडिट कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच बैंक? ये मिलेनियम क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड ये आपका लॉन्च किया गया है जो कि कैशबैक ऑफर करेगा ओवर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे आपके फ्लिपकार्ट और अमेजोन हो गए यहाँ पर। फॉर सैलरीड इनकम्स जिनकी ग्रोस मंथली इनकम मोर देन 35,000 है एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम जिनकी 6 लाख से ज़्यादा साल की इनकम है उनके लिए ये लॉन्च किया गया था। मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 एज होनी चाहिए यहाँ पर। करेक्ट। एंड टैप ऑन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। देन मैक्सिमम रिवॉर्ड ऑफ 1,000 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जो भी अवार्ड होगा। एंड यहाँ पर आपका ये क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ अप टू 50
डेज। HDFC बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? शशिधरन जगदीशन। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में एंड 1994 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है इवॉल्व मिशन। इट इज़ टू फाइनेंस MSMEs फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो इवॉल्व मिशन क्या है? बेसिकली MSMEs को हेल्प करने के लिए ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन कर सकें एंड वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाय करें, और उसके लिए इनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई, ताकि एक तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉलो कर सकें और हम जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं थ्रू डीजल व्हीकल्स एंड पेट्रोल व्हीकल्स, उनको रिड्यूस किया जा सके, राइट। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आ जाएगी इससे फिर, करेक्ट। तो उनको फाइनेंस कराने के लिए इवॉल्व मिशन लॉन्च किया गया सिडबी के द्वारा। इवॉल्व की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेट इकोसिस्टम, ठीक है। इसको तो सिडबी, नीति आयोग एंड कोरियन वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप में यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है सिडबी प्रोग्राम को, राइट। नेक्स्ट है आई एम अदियार, अदियार इज मी। ये कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया चेन्नई में, राइट। किस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो ये फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है आई एम अदियार, अदियार इज मी कैंपेन, करेक्ट। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, राइट। फिर ये जो कैंपेन है ये बेसिकली क्या है? यहाँ पर जो ब्रांच है आपकी फेडरल बैंक की, उसको एक लिविंग म्यूजियम बनाने की बात की गई, और यहाँ पर लोकल स्टोरीज को होस्ट करने की बात की गई, जिसके लिए 40 ऐसी कंपेलिंग स्टोरीज को सिलेक्ट की गई ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि शोकेस की जाएंगी एट द अदियार बैंक ऑफ फेडरल बैंक, राइट। अडियार ब्रांच जो है फेडरल बैंक की, वहाँ पर, करेक्ट। ये जो आर्ट एग्जीबिशन है ये 2 वीक्स के लिए रहेगा, 10 AM से लेके सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, एंड ओवर 100 ऑटो रिक्शास हैव बीन डेकोरेटेड विद द कैंपेन ब्रांडिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी लॉन्च किया वर्ल्ड एलीट मेटल डेबिट कार्ड फॉर उबर एफ्लुएंट इंडियंस? तो ये अर्बन डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक बना है? वो है आपका SBM बैंक, करेक्ट। इन्होंने लॉन्च किया है ये वर्ल्ड एलीट मेटल डेबिट कार्ड, जो कि पावर किया जाएगा मास्टर कार्ड के द्वारा, राइट। एंड दिस इज एन इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, एंड इट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, करेक्ट। देन इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये जो डेबिट कार्ड है दैट कैन बी यूज फॉर कैश विड्रॉल्स एट एनी ATM एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। फिर SBM बैंक की बात करें तो सिद्धार्थ रथ यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट, विकास आशादीप 400 डेज, ये एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई किस बैंक के द्वारा? तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा ये आपकी विकास आशादीप 400 डेज ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, करेक्ट। इस स्कीम को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? श्रीकांत M भांडीवाड़, जो कि चेयरमैन है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के। एज द नेम सजेस्ट 400 डेज, तो यहाँ पे 400 डेज की आपकी ये स्कीम रहेगी, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा 7.5% का सीनियर सिटीजन्स के लिए एंड 7% का आपका जनरल पब्लिक के लिए, करेक्ट। अ मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज़ यहाँ पे आपका रहेगा एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 करोड़ रुपीज़ आपका डिपॉजिटेड होगा अंडर दिस स्कीम। तो मतलब 10,000 से लेके 2 करोड़ रुपए तक की आप यहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हैं, करेक्ट। और ये जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, इनका 639 बैंक्स ब्रांचेस का नेटवर्क है एंड ये टोटल 33,350 करोड़ रुपीज़ संभालते हैं। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, करेक्ट, आपके डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस भी। फिर ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक आया कब था? 2005 में एग्जिस्टेंस में आया था। श्रीकांत M भांडेवाड़ चेयरमैन है एंड धारवाड़ कर्नाटका में इनका हेडक्वार्टर रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इससे पहले एक और याद रखेंगे, अभी साउथ इंडियन बैंक ने एक डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, SIB स्विफ्ट ई। ये स्विफ्ट ई क्या है? बेसिकली ये स्विफ्ट ई याद रखेंगे आपका एक डिजिटल सेंट्रिक ओपनिंग अकाउंट की फैसिलिटी रहेगी। मतलब आपको यहाँ पे फिजिकली जाके बैंक अकाउंट में फिजिकली जाके बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन नहीं करने का रहेगा। इसमें कोई भी आपका पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर वर्क यहाँ से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट। एंड यहाँ का टारगेट क्या रहेगा? 18+ लोगों को, 18 साल से ऊपर लोगों को यहाँ पे कैटर करना।
फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे SIB ने यहीं पे आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME लोन्स अवार्ड को जीत लिया है फॉर 2023, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि किस बैंक ने अभी IVR लॉन्च किया, IVR बेस्ड ऑन द UPI 123 पे टू एनेबल UPI ट्रांजैक्शंस विदाउट इंटरनेट। IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड UPI सॉल्यूशंस लॉन्च किया गया UPI 123 पे। ये लॉन्च किया गया था इन द विजन ऑफ 2025 कि हमें कैशलेस एंड कार्डलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके विजन पे ये IVR बेस्ड UPI 123 पे लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है किसके द्वारा, तो PNB के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर विच पेमेंट बैंक इन्होंने ज्वाइन किया हबल मनी को टू इंट्रोड्यूस स्पेंडिंग अकाउंट। तो फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा अभी हबल मनी के साथ टाई अप किया गया ताकि स्पेंडिंग अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया जा सके, राइट। यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को मैनेज किया जाएगा कि आप कहाँ पे अपना स्पेंड कर रहे हैं, उस सारे एक्सपेंस को ट्रैक किया जाएगा। फिर जो रिवॉर्ड्स होंगे परचेजेस पे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ये पार्टनरशिप की गई है अंडर फिनो पेमेंट्स बैंक के फिनो 2.0 इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। ये टारगेट करेंगे यहाँ पे जेनजीज को एंड मिलेनियल्स को टू कैटर देयर एस्पिरेशनल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। यहाँ पे 10% का कैशबैक प्रोवाइड किया जाएगा ऑन ऑल द परचेजेस मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एंड यूजर्स विल अर्न एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2.75% ऑन द फंड्स दैट आर पार्क्ड इन दिस अकाउंट। फिनो पेमेंट्स की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, ऋषि गुप्ता। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। एंड ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 2017 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, किस बैंक ने लॉन्च किया एक्टिव मनी फैसिलिटी टू एन FD लाइक इंटरेस्ट ऑफ अप टू 7%। तो याद रखना कोटक महिंद्रा बैंक ने यह भी एक एक्टिव मनी फैसिलिटी लॉन्च की है जिसके अंडर आप का जो सरप्लस फंड होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इन्होंने लिमिट कर दी 1 लाख रुपए की, करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पेटीएम पे भी अगर आप पेटीएम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं वहां पर पेटीएम पर, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक लिमिट के बाद मान लो आप चाहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट जब भी मेरे अकाउंट में हो तो उसकी ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट कर दी जाए। और ये जो फिक्स डिपॉजिट होगी ये 10,000 की रेशियो में होगी। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 1,20,000 रुपये अभी, तो 1 लाख रुपए तो ऐसे रहेंगे, जो ये 20,000 रुपये ना इनकी FD हो जाएगी मेरी, ठीक है। एंड ये जो FD की वे होगी 180 दिन की ये FD होगी, करेक्ट। एंड यहीं पे आपका जो टोटल इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 7% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है विच बैंक लॉन्च्ड 4 बैंक अकाउंट स्कीम टू बेनिफिट वीमेन, पेंशनर्स एंड CHS। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 4 बैंक अकाउंट स्कीम्स लॉन्च की गई हैं जो कि वीमेन को बेनिफिट करेगी, पेंशनर्स को एंड CHS को। इसी के अंदर ध्यान रखेंगे कौन कौन सी हैं, यूनियन उन्नति, राइट। फिर आ जाता है ये वीमेंस के लिए है, यूनियन समृद्धि, ये भी आपकी वीमेंस के लिए है, ये सेविंग अकाउंट है फॉर वीमेंस, राइट। फिर यूनियन सम्मान, ये आपका पेंशनर्स के लिए सेविंग बैंक अकाउंट। एंड यूनियन SBCHS, ये आपका कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, करेक्ट। यूनियन बैंक की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर 1919 में इस्टेब्लिश किया गया। ए मनी मेखलाई जी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। एंड गुड पीपल टू बैंक विद यहाँ की टैगलाइन रहेगी। नेक्स्ट, किस बैंक ने लॉन्च किया वन व्यू मल्टी बैंक एग्रीगेटर फीचर ऑन देयर मोबाइल एप्लीकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक्सिस बैंक। ये जो वन व्यू फीचर है ना, इसके अंदर आप एक्सिस बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू ही अपने बाकी बैंक अकाउंट्स की भी डाटा ले सकते हैं, जो कि आपके दूसरे बैंक्स में आपका अकाउंट है उनको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, करेक्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे वन व्यू। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, एक्सिस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन पे इसको लॉन्च किया गया, जो कि है एक्सिस मोबाइल। फिर इसी के साथ याद रखेंगे एक्सिस बैंक पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया टू लॉन्च अ न्यू एज बैंकिंग फीचर यूजिंग देयर अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, अकाउंट एग्रीगेटर वो होते हैं
इट इज़ द आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी होल्डिंग एन एनबीएफसी AA लाइसेंस, जो कि एनेबल करती है सिक्योरली और डिजिटली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर सके फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन विद एन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। ठीक है। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंश्योरेंस प्लान जो डायबिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया, किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा? तो बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इंडिया का पहला डायबिटीज़ का ये इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया, जो 2 टाइप की डायबिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। एक तो प्री डायबिटिक पेशेंट्स एंड टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये यहाँ पर लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया का पहला हीट इंडेक्स लिंक्ड, आई रिपीट, इंडिया का पहला हीट इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम फॉर डेयरी फार्मर्स ऑफ मूव मार्क लॉन्च किया गया। देखो क्या होता है, जब हीट वेव्स आ जाती है ना, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है समर्स में, तो जो मिल्क प्रोवाइड किया जाता है बफेलोज एंड काउस के द्वारा, वो ठीक नहीं होता, राइट, वो देती नहीं है मिल्क, करेक्ट। तो उस टाइम पे जो फाइनेंस का लॉस होता है ऑफ दिस डेयरी फार्मर्स, उस लॉस को कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया, और ये इंडिया का पहला हीट इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस रहेगा फॉर डेयरी फार्मर्स ऑफ मूव मार्क, जो कि लॉन्च किया गया मूव पे के द्वारा। मूव पे क्या है? ये मूव पे प्राइवेट लिमिटेड एक फिनटेक आर्म है, किसका? ऑफ स्टेला एप्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने अभी HDFC जर्गो इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर ये फर्स्ट हीट इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया फॉर डेयरी फार्मर्स ऑफ मूव पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। एंड यहाँ पे याद रखना है, ईच इंश्योर्ड कैटल कैन रिसीव अ मैक्सिमम कवरेज ऑफ अप टू 2000 रुपीज। प्रेजेंटली द इंश्योरेंस कवर्स 1 कैटल पर हाउस होल्ड, राइट। देन इन द फर्स्ट फेज मूव पार्क इंक्लूड्स इंश्योरेंस इन इट्स लॉयल्टी प्रोग्राम, जहां पर 7000 फार्मर्स को इन 5 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 4 स्टेट्स यहां पर कवर किया विद अ टोटल सम इंश्योर्ड ऑफ 1.3 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एएमसी ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एवर निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स फंड को? तो मोतीलाल ओसवाल एएमसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, करेक्ट। एंड ये फर्स्ट एवर पैसिवली मैनेज माइक्रोकैप फंड रहेगा, जो कि ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी माइक्रोकैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। इनका फोकस रहेगा 250 फर्म्स पे बियॉन्ड NSE 500 कंपनीज। एंड इसका जो NFO था वो तो अब जा चुका है, 15 जून से आपका 29 जून तक था, करेक्ट। फिर इसी के साथ जो ये फंड है ये मैनेज किया जाएगा स्वप्निल मायाकर एंड राकेश सेठी के द्वारा फॉर डेप्ट कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कार्ड प्लस प्लस लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का पहला मोबाइल बेस एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड रहेगा। तो ये कार्बन कार्ड के द्वारा, मतलब आप कहाँ पे खर्चा करते हैं, आपके सारे एक्सपेंसेस की मैनेज किया जाएगा अंडर दिस, और ये लॉन्च किया गया है कार्बन कार्ड के द्वारा। कार्ड का नाम है कार्बन प्लस प्लस। ये फर्स्ट मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड रहेगा, करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे, कोई अनकैप्ड कैशबैक रहेगी, मतलब कोई कैप नहीं है कैशबैक्स पर। यहाँ पर आपके कस्टमाइजेबल ट्रांजैक्शन कंट्रोल ऑन ऐप इटसेल्फ एंड एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड की गई है, ताकि आप यहाँ पर इसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे, करेक्ट। तो ये किसके द्वारा? कार्बन कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, कार्ड प्लस प्लस, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है, किस इंश्योरेंस कंपनी को अभी IRDAI का अप्रूवल मिल गया टू कैरी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस इन इंडिया? तो ये है गो डिजिट, राइट। इनको अभी अप्रूवल मिल गया टू कैरी आउट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस इन इंडिया। एंड ये इस सेगमेंट की इंश्योरेंस की 26वीं कंपनी है जिनको ऐसा लाइसेंस अभी मिला है, करेक्ट। फिर याद रखेंगे, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस इज ऑल्सो प्रपोजिंग टू कम आउट विद एन IPO, एंड इन्होंने पेपर उसके लिए ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं टू सेबी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एक्टिवली मैनेज मोमेंटम फंड, सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड? तो ये सैमको AMC के द्वारा लॉन्च किया गया था, राइट। एंड ये एक मोमेंटम फंड है, मतलब अगर ग्रोथ आ रही है तो यहाँ पर ये बाय कर देंगे, एंड जैसे ही ग्रोथ रुकेगी सेल कर देंगे, करेक्ट। तो ये मोमेंटम लाइक के जो ब्रेकआउट्स होते हैं, प्राइस होते हैं, उस पर यहाँ पर ट्रेड किया जाएगा इन दिस सैमको मोमेंटम फंड में, राइट। इस सैमको मोमेंटम फंड को मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा? पारस मटालिया के द्वारा इसको यहाँ पर
फंड को मैनेज किया जाएगा। एंड जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रहेगी इसकी 5,000 रुपये की रहेगी, और उसके बाद जो SIP रहेगी मिनिमम वो 500 रुपीज़ की रहेगी इन द रुपीज़ ऑफ ×1 आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये है आपका मोमेंटम फंड जो मोमेंटम्स पे ट्रेड करेगा, चाहे बढ़ रहा हो चाहे वो गिर रहा हो। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट इन द फिस्कल ईयर 23। तो ये 22% से यहाँ पर आपका माइक्रो फाइनेंस का लोन पोर्टफोलियो बढ़ गया। ठीक है, इन द फिस्कल ईयर 23 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मतलब जो लोन लिया जा रहा है माइक्रो फाइनेंसिंग एप्लीकेशंस के थ्रू, वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। करेक्ट। एंड यहाँ पर किसने टॉप किया है? पहले तमिलनाडु टॉप होता था, लेकिन बिहार ने अब रिप्लेस कर दिया तमिलनाडु को टू बी ऑन द सेकंड पोजीशन। एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है उत्तर प्रदेश हमारा। करेक्ट। तो हमारा जो लोन एप्लीकेशन है उसमें हमने देखा है माइक्रो फाइनेंस में उसके पोर्टफोलियो में 22% का यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला, जो कि 3.5 लाख करोड़ का। करेक्ट। चलिए, यहाँ पर इतने नए बोरोवर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि माइक्रो फाइनेंसिंग एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं और वहां से पैसा उन्होंने विड्रॉ किया। एंड एक तरीके का लोन है, मतलब छोटा लोन लिया। राइट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज ग्रोथ पार प्लान को? तो ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज ग्रोथ पार प्लान। इस प्लान में 3-4 चीज़ें ऑफर की जाएंगी, जैसे आपकी इंस्टा 4 वेरिएंट्स रहेंगे बेसिकली, इंस्टा इनकम, बैलेंस इनकम, फ्यूचर इनकम एंड लाइफ लॉन्ग इनकम की यहाँ पे बात की जाएगी। और उसके हिसाब से आपके जो प्रीमियम्स हैं या फिर जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग रहेगा। करेक्ट। फिर यहाँ पे जो रिटायरमेंट इनकम है वो 65 साल के बाद में मिलेगी। एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी टू ऑप्ट फॉर 4 इनकम डिजाइंस वो आपकी हमेशा रहेगी। राइट। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा कि अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल दिन, जैसे मान लो आपका बर्थडे है, आप उससे एक दिन पहले पैसा चाहते हैं, तो ये वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। करेक्ट। अगर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो प्रशांत त्रिपाठी यहाँ के MD एंड CEO एंड गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को लॉन्च किया फॉर फास्टर पेमेंट ऑफ देयर मर्चेंट्स? तो मतलब पहली चीज तो ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। इनकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन, इनके द्वारा यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को लॉन्च किया गया ताकि मर्चेंट्स को पेमेंट के लिए एक गाइडेंस मिल सके, ताकि उनकी जो पेमेंट्स है वो फेल ना हो विदाउट एनी फेलियर ऑफ द पेमेंट। एंड ये जो UPI SDK है ना, ये सपोर्ट करेगा ट्रांजैक्शंस वाया UPI लिंक्ड बैंक अकाउंट्स एंड रुपे क्रेडिट कार्ड। इससे पहले अगर याद रखेंगे, ये तो हो गया UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो पेटीएम ने लॉन्च की। इससे पहले UPI लाइट भी ये लॉन्च कर चुके हैं, जहाँ पे आप 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी पिन रिक्वायर्ड। आपको पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड डायरेक्टली यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। दिन की लिमिट आ जाती है यहाँ पे 2000 रुपये। फिर इसी के साथ याद रखेंगे, अभी एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया गया है विद लिमिट पीरियड फ्री ऑनबोर्डिंग फॉर MSME मर्चेंट्स के लिए। किसके द्वारा? फोन पे के द्वारा। राइट, ये याद रखेंगे। फिर किसके द्वारा अभी नई आइडेंटिटी लॉन्च की गई फॉर गिफ्ट निफ्टी? वो है NSE के द्वारा लॉन्च की गई न्यू आइडेंटिटी फॉर गिफ्ट निफ्टी, जो कि कहाँ पर है? IFSC में, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। देन किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया मॉडिफिकेशन टू यूज एंड फाइल प्रोसीजर फॉर लाइफ इंश्योरेंस? वो है IRDAI। करेक्ट। फिर देबाशीष पांडा यहाँ चेयरपर्सन रहेंगे। हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर है एंड 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है धन वृद्धि। ये एक प्लान है जो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? LIC के द्वारा लॉन्च किया गया। धन वृद्धि बेसिकली ये प्रोग्राम क्या रहेगा? ये आपका है कि अगर आपका कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, जिन्होंने ये प्लान ले रखा है LIC का, तो उनकी फैमिली को यहाँ पे कुछ इश्योर्ड सम प्रोवाइड कराने की बात की गई। वो 1.25 टाइम्स हो सकता है, 10 टाइम्स हो सकता है ऑफ द एश्योर्ड प्लान। राइट। फिर यहाँ पे 10, 15, 18 साल का आप टर्म ले सकते हैं इन दिस धन वृद्धि, जो एक तरीके का इंश्योरेंस प्लान है। राइट। यहाँ पे जो मिनिमम एज है एंट्री की वो है 90 डेज टू 8 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज है 32 से 60 साल की एज तक यहाँ पे आप प्रीमियम ले सकते हैं। राइट, इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है वो है 1,25,000 रुपये का एंड जो ऊपर है उसकी कोई लिमिट नहीं है, इंटू 5,000 आप कर सकते हैं, कितनी ही लिमिट ले जा सकते हैं। राइट। तो ये धन वृद्धि प्लान LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अभी रिसेंटली नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में LIC ने अपना 2.07% का स्टेक भी सेल कर दिया है फॉर 649 करोड़ रुपीस। राइट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाता है निश्चित पेंशन प्लान। ये भी लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा आपका निश्चित पेंशन प्लान को ये लॉन्च किया गया है। इस निश्चित पेंशन प्लान के अंदर याद रखेंगे 100% गारंटी दी जाती है ऑफ द कॉर्पस टू सिक्योर एंड अनइंटरप्टेड इनकम। करेक्ट। अभी ये जो आपका निश्चित पेंशन प्लान है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, तो पेंशन प्लान रहेगा आपका। करेक्ट। एंड यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो ऑप्शन दिया जाता है वो रहता है 5, 6, 8, 10 एंड 12 साल। फिर इसके बाद जो निश्चित प्लान की जो एंट्री एज है टू अवेल द निश्चित पेंशन प्लान वो 65 है एंड मिनिमम एंट्री एज रहेगी 30 ईयर। जो मिनिमम एनुअलाइज प्रीमियम यहाँ रहेगा वो है 20,000 रुपये और अपर लिमिट पे यहाँ पे कोई कैप नहीं है, कितना भी आपका प्रीमियम हो सकता है। राइट। और जो मैक्सिमम एज रहेगी टू अवेल द वेस्टिंग बेनिफिट वो 75 साल रहेगी एंड मिनिमम 45 ईयर्स। करेक्ट। तो ये है आपका निश्चित पेंशन प्लान जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है आई शील्ड। ये कॉम्बी प्रोडक्ट है जो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों प्रोवाइड करता है। करेक्ट। ये आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। अंडर दिस ये जो आई शील्ड है ये आपका प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस। करेक्ट। जिसमें आपका हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, टेली कंसल्टेशन वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर इसके बाद जो आई शील्ड है यही आपका प्रोवाइड करता है एक आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान भी जो कि 85 ईयर्स तक का रहेगा। करेक्ट। और इस टर्म इंश्योरेंस में आपके जो भी फैमिली के पर्सन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उनको यहाँ पर आपका अमाउंट मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये आई शील्ड किसका ये कॉम्बी प्रोडक्ट रहेगा, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। राइट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर था फॉर द मंथ ऑफ जून। ये टॉपिक वाइज वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी फॉर रिवीजन पर्सपेक्टिव, तो इनको ज़रूर देखा करो, इनको मिस मत करा करो। ये बहुत बेनिफिशियल है। राइट। आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा एंड इनसे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.